तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है, और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। बाकी तुम भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। खुद को कंप्लीट कैसे करें और अपने आप को चैलेंज कैसे करें, किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं फिर आते हैं। ये सर बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। जय हिंद फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें अवसर दिया यहां पर आने का, आपको संबोधित करने का। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में जो आदमी सबसे प्रभावित हो रहा है, हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम में और में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने कहा तुम्हारी क्षमता ज़्यादा है लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। बोली कैसे? मैंने कहा यार इतना टाइम लगा दूं किसी चीज़ में, तुम कपड़ा खरीदने गई, अब कपड़े को पकड़ के ऐसे देख रही, कॉटन पैदा करती हो? नहीं नहीं नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए, हमने कहा वैगनार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी है, तो उनसे किसी उनकी दोस्त ने कह दिया कि यार वैगनार, मारुति मिडिल क्लास। 6 महीने तक कार ही नहीं आई घर में, कभी मारुति, कभी सेंट्रो, कभी ये कभी वो। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा आओ चलो आओ, फिर ले गए महिंद्रा के शोरूम में। इसीलिए तो इस देश में संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। तुमसे खेल रहा है वो, एक पकड़ो, वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बढ़िया, अब तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूँ, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो है कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं है। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना। अप्रोच करना ये होता है कि जैसे न्यूज़पेपर क्या है, मैंने भी एक वर्ड यूज किया, दर्पण। तो अब कन्या विद्याधन योजना सरकार लेकर आई है, तो उस पर तुम लिखो क्यों। फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष उस विद्याधन योजना पर अपने मत रखेगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो तुम्हें क्या करना होगा? एक तरफ सरकार का पक्ष निकालना होगा, दूसरी तरफ विपक्ष का, और दोनों को जोड़ लेना हो। बस पिक्चर तुम्हारे सामने होगी। खुद को कंप्लीट कैसे करें और अपने आप को चैलेंज कैसे करें। तो हमें ही पता होता कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगे? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो। लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की मिनिमम। बाकी तुम अब भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब सुनो क्या करना है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। ऐसे जीवन में भी करना है। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। ये सब चीजें मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन सारी ताकत झोंक देते, ताव में कोई काम नहीं करना है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो, पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ, और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी, मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चली जाओ। सर मेरी बात यह है कि शुरू तो करता हूँ, कुछ पल चलता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है 10 दिन 20 दिन बाद, फिर मतलब वो वीक हो जाता है। फिर पता नहीं क्या क्या होता है, वीकनेस हो जाती है। किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं फिर आते हैं। ये सर बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। यही इसी मुद्दे, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। आज की जनरेशन, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। 2 मिनट तुम्हें मैंने यही तो कहा। तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं। कौन भटका रहा है? परिस्थिति कुछ नहीं आती इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी पर सामने आई तो अब्राहम लिंकन
एपीजे कलाम, महात्मा गांधी किसके सामने नहीं है। अगर हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। ये तुम्हें कौन, एक आईपीएस ऑफिसर है आज, उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के रवि चंदनवारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। मतलब जमीन के नीचे से शुरुआत करता है वो आदमी, और एक कर्नाटक कैडर का आईपीएस, और ड्रीम तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़े, वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे।